डॉक्टर नीरज पहलाजानी और आज हम बात करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर आपको परेशान करता है। वो है कि अगर मुझे नेचुरल पेन नहीं उठा है तो क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या नहीं। आंसर है हाँ, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि वो तभी तक नॉर्मल डिलीवर हो सकते हैं जब तक उनका पेन नेचुरली उठता है, और अगर पेन नहीं उठ रहा है तो वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते हैं, सिजेरियन ही होगा। ऐसा नहीं है। जिन फीमेल्स में हमें लगता है कि नेचुरली पेन उठने की संभावना कम है, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ लेबर का, यानी कि वो तरीके जिससे हम लोग आपके पेन को उठा सकते हैं। जो आपकी ड्यू डेट है, ड्यू डेट मतलब जिस डेट तक आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए, ये डेट आपके डॉक्टर के द्वारा शुरू में ही दे दी जाती है। तो ज़्यादातर केसेस में अगर प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, यानी कि आपके बच्चे की बढ़त बिल्कुल ठीक हो रही है, पानी ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर की कोई समस्या नहीं है, बच्चों की ग्रोथ ठीक चल रही है, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, बच्चे की मूवमेंट्स आपको ठीक से मिल रही हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग तकरीबन 38-39 वीक्स तक, यानी कि आपकी ड्यू डेट से लगभग 10-12 दिन पहले तक या 14 दिन पहले तक इंतज़ार करते हैं नेचुरल पेन उठने का। अगर तब तक आपको पेन नहीं उठा, वाटर बैग लीक नहीं हुआ है, ब्लीडिंग नहीं हुआ है, यानी कि ऐसा कोई भी साइन हमारी बॉडी में नहीं आया है कि नेचुरली पेन उठ सकता है, नॉर्मल डिलीवर हो सकता है, ऐसे केसेस में हम तकरीबन 5-7 दिन ड्यू डेट से पहले आर्टिफिशियल तरीकों का इस्तेमाल करके बच्चेदानी के मुंह को खोलने की कोशिश करते हैं और आर्टिफिशियल लेबर पेन को इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ये तरीके हो सकते हैं सिंपल मैकेनिकल तरीके, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिपिंग या स्ट्रेचिंग, कि हम लोग गायनेक चेकअप के ज़रिए आपके बच्चेदानी के मुंह को खोलने की कोशिश करते हैं और वो बैग ऑफ मेम्ब्रेन जिसमें बच्चा रहता है उसे थोड़ा सा बच्चेदानी से अलग करने की कोशिश करते हैं, जिसे बोला जाता है स्ट्रिपिंग। इसके ज़रिए हम ऐसी चीज़ों का रिलीज बॉडी में बढ़ाते हैं जिन्हें बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि लेबर पेन को उठने में मदद करते हैं। इसके अलावा हम कुछ दवाइयाँ होती हैं, उसके इस्तेमाल से भी लेबर पेन को इनिशिएट कर सकते हैं। ये दवाइयाँ आपको टैबलेट्स के फॉर्म में दी जा सकती हैं। ज़्यादातर ये योनि मार्ग में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, या कभी कभी हम लोग जीभ के नीचे भी ये टैबलेट्स देते हैं। कुछ जेल्स होती हैं जो सर्विक्स के अंदर, यानी कि बच्चेदानी के मुंह में डाली जाती हैं। ये सब वो पदार्थ होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं बेसिकली, जो आपके लेबर को इनिशिएट करने में हेल्प करेंगे। और कभी कभी हम लोग ड्रिप्स के ज़रिए भी कुछ इंजेक्शन देते हैं। खासकर ये एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। इसके ज़रिए हम लोग यूट्रस में दर्द उठाने की कोशिश करते हैं। तो टैबलेट्स, जेल्स, इंजेक्शंस, ड्रिप, मैकेनिकल तरीके, ये सब तरीकों की मदद से कभी एक या एक से ज़्यादा हम आर्टिफिशियली लेबर पेन को इनिशिएट करते हैं। और अगर केस गायनेकोलॉजिस्ट ने प्रॉपरली सिलेक्ट किया है, टाइमिंग ठीक है, आप अगर उन्हें कोऑपरेट करते हैं, तो इंडक्शंस जो हैं 70-80% केसेस में सक्सेसफुल होती हैं। वो केसेस जहाँ पे ये दवाइयाँ काम नहीं कर पाती हैं, या और किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर समझ में आता है कि बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे हो गई, बच्चे ने अंदर गंदा पानी कर दिया, या बच्चेदानी का मुंह खुला लेकिन एक स्टेज के बाद आगे उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही है, या बच्चा नीचे नहीं खिसक रहा है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो अनअवॉइडेबल हैं। तो अगर नेचुरल पेन नहीं उठ रहा है, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में, और अगर केयरफुली इसका इस्तेमाल करते हैं, मॉनिटरिंग ठीक रहती है, और ये अनचाहे एपिसोड्स अगर आपके लेबर में नहीं होते हैं, तो आप नेचुरली डिलीवर कर सकते हैं।